चलो भाई बेटा, 6 तक क्वेश्चन हो गए थे बेटा, अब अपन को 7 से शुरू करना है। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि बेटा हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करेंगे। चलो पैरेललोग्राम को बनाता हूं बेटा। चलो दिख रहा है आपको पैरेललोग्राम, ए बी, सॉरी ए बी सी डी नहीं है, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस। हमें बोला है कि भैया इस पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल है पी आर, तो मैं पी आर को कनेक्ट करता हूं बेटा, पी आर को कनेक्ट करता हूं। ओहो, चलो ये डायगोनल बना दी मैंने आपको, ठीक है। अब बोला है कि बेटा इस डायगोनल के अंदर कोई हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट को कोई से पॉइंट रख सकते हैं अपन, कोई भी ओ पॉइंट रख सकते हैं। तो बेटा ओ पॉइंट रख देता हूं, सपोज करो मैं ओ पॉइंट यहां रख रहा हूं, ये हमारा ओ पॉइंट। अब बोला है प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पीएसओ, पीएसओ, तो मुझे यहां से यहां कनेक्ट करना पड़ेगा, यहां से यहां कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पीएसओ, और दूसरा क्या है, पी क्यू ओ, तो मुझे यहां से यहां कनेक्ट करना पड़ेगा। बोला है कि भैया इनका ट्राइंगल का, इन पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना वो इक्वल है, ये बताओ पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, बताओ। कहां पे कहते, कैंप, ओके ओके। प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसओ, हमें क्या प्रूफ करना है, तो यहां लिख रहा हूं बेटा जो प्रूफ करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा, पी एस ओ एंड ट्राइंगल पी क्यू ओ। भैया पी एस ओ और पी क्यू ओ का क्या करना है, एरिया हमें बताना है कि भैया ये इक्वल है, क्या है ये, इक्वल है, आर इक्वल। हाँ वो कैंप में जाएंगे, यस आई नो। तुम्हारा, तुम तो आओगे ना, कहां पे, कब जा रहे हो, 31 को जाओगे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ पीएसओ एंड पीक्यूओ आर इक्वल, हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल की क्या करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल के हाइट को खींचेंगे। तो बेटा ध्यान से देखना, मैं हाइट बना रहा हूं, हाइट 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 हाइट, चलो एक तो मैं ये हाइट बना दी, और ऐसे ही मैंने एक ही हाइट बना दी। ठीक है, ये हमने हाइट बना दी। अब बेटा इसकी इंपॉर्टेंट बात समझना, बेटा ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये भी बेटा हमारे पास पैरेलल्स है, और ये भी हमारे पास पैरेलल्स है, ठीक है ना, ये भी हमारे पास पैरेलल है, ये आपस में दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं भैया, ये पैरेलल लाइंस है, तो चाहे यहां से अपन परपेंडिकुलर डालो, चाहे यहां से डालो, चाहे यहां से डालो, कहीं से भी परपेंडिकुलर डालोगे तो बेटा सारा का सारा हाइट क्या होगी हमारी, इक्वल होगी, सारी की सारी हाइट क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा,
नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा वही चीज समझना आप, भाई हमारे पास ये पी क्यू है, ठीक है, तो पी ओ क्यू हमारे पास एक तो ये है, और दूसरा पी एस ओ हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास में साइड कौन सी कॉमन है इसके अंदर, ये साइड कौन सी कॉमन है, ये, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई साइड कॉमन में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैंने यहां पे डाला है ये हाइट, ये हाइट डाली है, मैं इसकी दूसरी तरीके से हाइट भी डाल सकता हूं। अगर मेरी साइड ये है तो मेरे को, अगर मेरे को यहां पर हाइट डालना हो, इस पॉइंट से डालूं तो वो भी डाल सकता हूं मैं। सर कैसे डाल सकते हो आप, मेरे को बताओ। तो बहुत आसान है भाई, यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा इसका, ठीक है। ऐसे बेटा अगर मुझे इस, ये मेरी हाइट है, यहां से मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, तो वो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा, और आपस में ये परपेंडिकुलर बराबर होगा। क्यों? पैरेललोग्राम में साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है? साइड्स पैरेलल होती है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके डायगोनल का होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा? वो इक्वल होगा। सर क्या हमें यहाँ पे पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे? नहीं, हम देखो क्या स्मार्ट प्ले करेंगे, हम देखो स्मार्ट प्ले क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे कि भैया हमारे पास में दो ट्राइंगल बोला है, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल पी एस ओ, हमने बोला भैया पी एस ओ ट्राइंगल ले लो, और दूसरा बोला हमने भैया पी क्यू ओ ले लो, दोनों ट्राइंगल ले लो, एक ले लो पी एस ओ, एक ले लो पी क्यू ओ। दोनों ट्राइंगल के अंदर दे हैव सेम बेस, इनका क्या है बेटा, बेस सेम है सेम बेस है। हाँ, इस ट्राइंगल के अंदर बेटा देखो, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला बेस है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला बेस है, यानी कि सेम बेस पी ओ सेम है, एंड दे हैव सेम हाइट, इनकी हाइट भी सेम है। सर हाइट सेम है? हाँ, अगर मैं इस ट्राइंगल का हाइट निकालना चाहूं तो यहां आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ बेटा, जैसे मान लो बेटा ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल बनाया मैंने एबीसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अगर आप इसको बोलूं कि भैया मुझे ए से हाइट बना के बताओ, तो आप क्या करोगे, आप यहां से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सर इस लाइन को बड़ा करो, इस लाइन को एक्सटेंड करो, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। तो हाइट हमारी बाहर भी हो सकती है, हाइट हमारी बाहर भी हो सकती है। अरे सपोज करो बेटा, मैं मेरी बात समझो, मेरी हाइट नापनी है आपको, तो मैं अगर सीधा खड़ा हो तो मेरी हाइट नाप सकते हो, पर मैं ऐसे ही टेढ़ा हो गया तो आप क्या करोगे, मेरे यहां से लेकर मेरे एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक लेकर जाओगे फुट में, है ना। अगर मैं टेढ़ा हो गया ये ले, तो आप यहां से लेकर नीचे तक एकदम परपेंडिकुलर हाइट नापोगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो वैसे अगर ये टेढ़ा ट्रायंगल हो गया, तो ये ट्रायंगल टेढ़ा हो गया, तब भी तो हम इसकी खोपड़ी से लेकर इसके पैर तक की नापेंगे एकदम सीधी हाइट को, तब भी ऐसे ही नापेंगे अपन, ठीक है ना, कि भैया इसकी हाइट ये होगी, इसकी हाइट ये होगी, ठीक है। ऐसे ही ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसकी हाइट बाहर बनेगी, बाहर परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यहां से हमें डी लगाना पड़ेगा। देख बेटा मैं तो डी लगा के भी दिखाता हूं, जे डी लगाएंगे, और जे डी को क्या करेंगे अपन, ऐसे घुमाएंगे, फिर फिट करेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, और वो कितना परफेक्ट बनाया मैंने, 90 डिग्री यहीं आ रहा है, देख लो, दिख रहा है आपको, ये देखो 90 डिग्री यहीं आ रहा है इस जगह पे, इस लाइन का परपेंडिकुलर इस पॉइंट से क्या है, 90 डिग्री यहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आया अपन को? तो ये वाली हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर होगी। सर बराबर होगी? यस बराबर होगी। सर क्यों बराबर होगी? पैरेललोग्राम है। अरे मेरे बच्चे पैरेलल लाइन से तो इनके बीच के आपस की दूरी बराबर होगी, तो डायगोनल से भी बराबर होगी, डायगोनल से भी बराबर होगी। सर फिर भी मैडम नहीं मानेगी, तो हम क्या बोलेंगे, हम मैडम के सामने एक प्रॉपर्टी पेश कर देंगे। क्या प्रॉपर्टी पेश करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस
टू द डायगनल, टू द डायगनल, टू द डायगनल from opposite vertices, from opposite vertices, opposite vertices बोला S and Q of a parallelogram, of a parallelogram are equal। बेटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास में जो डाले हमने डायगोनल के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से वो क्या होता है, बराबर होते हैं। क्या होता है बेटा, वो बराबर होते हैं। और क्योंकि बराबर होते हैं बेटा, क्योंकि बराबर होते हैं तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, शेप्स, मेजरिंग शेप्स, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, ये क्या होता है, बराबर होते हैं। क्योंकि बराबर होते तो बेटा क्या होगा हमारे पास में, इक्वल होंगे। क्या होंगे हमारे पास में, इक्वल होंगे। कोई दिक्कत, खड़का दो आगे। अगर इनका सेम बेस और सेम हाइट है तो बेटा हमें पता ही है, फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों का सेम बेस है, दोनों का सेम हाइट है, तो एरिया भी क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। क्योंकि बेस और हाइट ही सेम है, तो अगर बेस की कोई वैल्यू हो, हाइट की कोई वैल्यू हो, दोनों ट्राइंगल में बेस और हाइट हमारे पास में जब सेम होगी तो हम क्या बोलेंगे कि भैया हमारा ट्राइंगल जो है इक्वल होगा। सो these triangle have इक्वल एरिया। इन ट्राइंगल का क्या होगा, इक्वल एरिया होगा। और क्योंकि ट्राइंगल का इक्वल एरिया होगा तो भैया हमारी जो बात हमें प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी। हैंस प्रूव्ड, बल्ले बल्ले। चलो अब आते हैं बेटा हमारे पास है चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ट्राइंगल की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले तो देखो बेटा मैं बड़ा करके दिखा दूं थ्योरम है क्या। तो देखो बेटा थ्योरम क्या है, द मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है और वो किसी ट्राइंगल के कनेक्ट कर रहे हैं दो मिड पॉइंट को, यानी लाइन सेगमेंट हमारी दो मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रही है ट्राइंगल की साइड को, तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के और एग्जैक्टली हाफ होगी लेंथ ऑफ दैट हमारे पास में लेंथ ऑफ दी थर्ड साइड। सर ये क्या बोल दिया, तो बेटा छोटा कर देता हूं आपको, मैंने पूरा बोल ही दिया और उसको समझा भी देता हूं। ठीक है ना बेटा, अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, बात समझना, इंपॉर्टेंट बात। जैसे मान लो बेटा मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, एक सुंदर सा ट्राइंगल आप लोगों के लिए पेश है, सुंदर सा ट्राइंगल। जय बात, सर मजा ही आ गया। इसको कलर भी कर देता हूं बेटा और चटक मटक कलर करूंगा। चलो भाई ए बी सी ट्राइंगल क्या बोल रही है कि भैया कोई दो मिड पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर,
तो लेट मी टेक वन मिड पॉइंट हेयर एंड अनदर हेयर, एबीसी ये हो गया डी, ये हो गया एफ। भैया मिड पॉइंट है, क्या बोला मिड पॉइंट, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ना बराबर आ जाए। क्या बोला मिड पॉइंट, मिड पॉइंट समझ रहे हो ना आप लोग कि भैया ए और बी का डी जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब आधा 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 काट रहा है। ऐसे बेटा एफ जो है मिड पॉइंट है एसी का, ए एफ एफ सी, ए एफ एफ सी आधा आधा है, ठीक है बराबर बराबर है, कोई दिक्कत है। अब बोला है कि अगर मान लो कोई इन मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट क्या करे बेटा हमारे पास में काटे, तो मैंने ये लाइन सेगमेंट, ओहो लाइन सेगमेंट बना दी यहां पे, ये लो ये लाइन सेगमेंट बना दी, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया बड़ा, ठीक है। ये कोई लाइन सेगमेंट है, बोल रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है ना बेटा ये पैरेलल बन जाएगी बीसी के, यानी हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करना है कि भैया ये जो मैंने लाइन सेगमेंट बनाई है यानी डीएफ ये बीसी के क्या होगी पैरेलल होगी, बीसी के क्या होगी पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है। और साथ में क्या प्रूव करना है, और साथ में ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास में डीएफ जो होगी वो हमारी क्या होगी बेटा हाफ ऑफ बीसी होगी। तो लिखा हुआ है कि जो हमारे पास में ये लाइन है ये एग्जैक्टली हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड बीसी है तो उसके हाफ होगी, कोई दिक्कत है। मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है बेटा इसको प्रूव करना है अपन को, तो प्रूव में ये दो चीजें प्रूव करनी है कि डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, यानी हमारा जो डीएफ है वो बीसी के पैरेलल है, साथ साथ में डीएफ जो है वो हाफ है बीसी का, मतलब ये आधा है बीसी का। समझ आया आपको, कोई दिक्कत है बेटा नहीं सर। अब बेटा दो चीज गिवन है ना वो सब लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, काम की चीजें गिवन है इसमें, इसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा, ऐसे नहीं प्रूव कर सकते बेटा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपन को। तो आओ सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन करते बेटा, इसको रटना है बेटा थ्योरम को मस्त तरीके से, समझना भी है रटना भी है। कंस्ट्रक्शन करो, क्या करेंगे बेटा हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी से एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, और हम लाइन सेगमेंट बनाते हुए एक बात का महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखेंगे कि जो सी से लाइन बना रहे हैं ना वो हमारी डीबी के क्या होनी चाहिए पैरेलल। तो ड्रॉ लाइन सी, लाइन फ्रॉम सी दैट शुड बी पैरेलल टू, क्या होनी चाहिए बेटा पैरेलल होनी चाहिए, किसके पैरेलल डीबी के, भैया डीबी के पैरेलल होनी चाहिए। खड़का दो बेटा, खड़का दो सर। तो ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनाओ जो डीबी के क्या है बेटा पैरेलल है, ठीक है ये बना दी। सर नाम क्या दोगे, एंड नेम इट एज सीई, क्या करो बेटा नाम उसका सीई कर दो। तो यहां तक मैंने एक बताई बेटा लाइन सेगमेंट, और जो ये लाइन सेगमेंट है बेटा इसका नाम मैंने क्या कर दिया सीई कर दिया। खास बात क्या है कि डीबी और सी पैरेलल है, डीबी और सी क्या है पैरेलल है, कोई दिक्कत है बेटा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे सर ज्वाइन कर दो, किसको एफ को ई से, ज्वाइन एफ टू ई, ठीक है सर। तो ज्वाइन कर दें, कर दो, तो जे को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन बेटा आपको करना है, कंस्ट्रक्शन करना है आपको, ठीक है कोई दिक्कत ना सर कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। हाँ ना बेटा चलो आ जाओ। एक लाइन बनाई बेटा सी से दैट शुड बी पैरेलल टू डीबी एंड नेम इट एज सी, सी कर दिया, और उसके बाद एफ को ई से जोड़ दिया। अब मेरे बच्चे देखो कितनी खूबसूरत चीज बना दी मैंने, इतनी बढ़िया चीज बना दी आपको मजा ही आ जाएगा। सर क्या बना दिया, सर देखो ये डीबी जो है वो सी के क्या है पैरेलल है, बिल्कुल सर। अगर ये हमारा पैरेलल है और अगर मैं इसको इक्वली प्रूव कर दूं कि डीबी जो है सी इक्वल है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर दूंगा, अगर कोई एक साइड दूसरे साइड के इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो बेटा बन जाता है पैरेललोग्राम। क्या बन जाता है पैरेललोग्राम।
यानी कुल मिला के मुझे डीबी और सीई को इक्वल प्रूव करना है, पर डीबी और सीई को डायरेक्टली इक्वल प्रूव नहीं कर सकता हूं। एक तरीका अपनाता हूं बेटा, मैं ट्राइंगल लेता हूं ए डी एफ, दिखाऊं आपको ये वाला ए डी एफ, ये ट्राइंगल ले रहा हूं और साथ में ले रहा हूं ट्राइंगल एफ ई सी, ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं। तो आ जाओ बेटा, अब मैं आ चुका हूं प्रूफ की गाड़ी पे, भैया आ जाओ। इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल एफ ई सी, बेटा हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। थोड़ी बहुत पढ़ी थी आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कि अगर मान लो हम इस ट्राइंगल के अंदर किसी भी तरीके से प्रूव कर सकें कि इसकी कुछ साइड्स और एंगल बराबर हैं, तो ये आपस में ट्राइंगल सेम होते हैं, बराबर होते हैं, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड सारी की सारी क्या होगी बेटा, बराबर होगी। हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो आ जाओ प्रूव करते बेटा। ये हमारे पास है, देखो एक चीज दिखाऊं मैं आपको, क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरे बच्चे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा? क्यों सर, क्रॉस बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं लिखने वाला हूं पहली चीज कि एंगल ए एफ डी बराबर होगा एंगल ई एफ सी के। सर क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी गल में सुनो बेटा, मैंने बोला था कि एसी के अंदर एफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बताया था स्टार्टिंग में। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। अगर मिड पॉइंट है तो ए एफ एफ सी के बराबर होगा, तो ए एफ एफ सी के बराबर होगा। क्या होगा बेटा? ए एफ एफ सी के बराबर होगा। यानी यानी ये हमें गिवन ही है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट कौन है बेटा? एफ है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी आपको? दो हो गया। अब तीसरी चीज और निकालनी है। जो ये तीसरी चीज मिल जाए तो कहानी बढ़िया, मजा आ जाए बेटा। दिखाऊं तीसरी चीज? तीसरी चीज दिखाऊं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। है सर? सर कैसे सर? देखो बेटा, ये पूरा डीबी जो है वो सी के पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल है ना, और ये है ट्रांसवर्सल। अरे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था यार, अगर मान लो दो पैरेलल लाइन है और हमारे पास में अगर ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल है, ये पूरी पूरी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। हम बोलते हैं जेड बन रहा है, यानी अल्टरनेटिव एंगल है। क्या बन रहा है? जेड बन रहा है, ये वाला एंगल ये वाला। तो देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, देखा जेड बनते हुए? दोबारा देखो, जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस है और ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। पैरेलल लाइंस है, ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। समझ आया? ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बराबर है, तो एंगल बी ए एफ बराबर एंगल ई सी एफ। सर क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग बराबर है। और बेटा हमारे पास में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इस ट्राइंगल को क्या कर लिया बेटा? प्रूव कर लिया। क्या? बाय एंगल एंगल साइड थ्योरम, ट्राइंगल एडीएफ इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है बेटा इक्वल्स टू के ऊपर से लगाती हुई लाइन। ठीक है, ट्राइंगल एफ ई सी। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी सेम है, तो उसके बाद में जितने भी करोस्पॉन्डिंग एंगल और हमारे पास वो होंगे वो सारे इक्वल होंगे। फटाफट यहां तक लिखो बेटा।
उसमें मैंने कर तो दिया था। हाँ भाई आ जाओ। अगर बेटा ये ट्राइंगल इक्वल हो गए ना तो हमारी गढ़ है ना बन गई। सर गढ़ कैसे बन गई हमारी? तो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। हम बोल देंगे हम बोल देंगे कि भैया एडी जो है, एडी जो है वो बराबर होगा किसके? सीई के। एडी एडी बराबर सीई के। ठीक है, किससे बताओगे सर? ये बाय सिपिसिटी। सर सिपिसिटी क्या होता है? देखो बेटा, ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट करने के बाद में ट्राइंगल के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी आपस की साइड इक्वल, आपस के एंगल्स इक्वल होते हैं। क्योंकि ट्राइंगल एक दूसरे के एकदम सेम कॉपी है, कट कॉपी पेस्ट, तो इनकी साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी, है ना? तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के तहत मैं ये बोल सकता हूं कि एडी और सीई जो है वो आपस में बराबर होंगे। पता है कमाल की बात, एडी जो है ना बेटा वो डीबी के बराबर है। क्यों? डी तो मिड पॉइंट है, तो मैं एडी की जगह क्या लिख सकता हूं? डीबी। तो डीबी क्या आ गया बेटा? सी के बराबर। आहा, डीबी सी के बराबर, और डीबी हमारे पास है पैरेलल है सी के। ये दो चीजें, डीबी हमारा सी के बराबर और साथ में डीबी हमारे सी के क्या है? पैरेलल है। और मैंने आपको कहा था एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है। क्या बनती है? कि अगर मान लो कोई हमारी पेयर ऑफ लाइन अपोजिट इक्वल हो और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम बनाती है। और इन दोनों को यूज करके बोलूंगा कि हमारा DBCE इज अ पैरेललोग्राम। DBCE इज अ पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये वाली साइड भी पैरेलल और ये वाली साइड भी पैरेलल, पैरेलल 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 होती है ना भैया। तो भैया मैं ये बोल सकता हूं कि DF जो है वो BC के पैरेलल हो गया। हेंस हेंस DF इज पैरेलल टू BC। यानी मेरे मिड पॉइंट में देखो ये शुरू करना था, मुझे ये प्रूव करना था, यहां तक आ चुका हूं कि DF जो है वो BC के पैरेलल है। आओ बच्चों, अब मेरी बात समझो। अब मुझे डीएफ को हाफ प्रूफ करना है बीसी के। तो मेरे को बच्चे, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डीएफ जो है एफई के बराबर होगा? हाँ बोल सकता हूं। देखो इस ट्राइंगल का डीएफ जो है वो पार्ट है, इस ट्राइंगल का एफई पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि डीएफ जो है वो बराबर है किसके बेटा? एफई के। सर मन गर्क बोल देंगे? अरे नहीं बेटा, बोलेंगे बाय सिपिसिटी। हम कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं तो बोलेंगे भैया कॉन्ग्रेंट के अंदर हमारे पास है साइड्स इक्वल होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं, और डीएफ एफई के बराबर होगा। डीएफ एफई के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? बस हो गया प्रूफ बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब तो छोटा कर लेता हूं मैं ताकि मुझे जगह मिल जाए। ठीक है, डीएफ एफई के बराबर होगा। साथ में हमें यह भी पता है बेटा एक चीज और, कि डीई जो है वो बीसी के बराबर होता है। सर कैसे? डी बीसी बराबर कैसे होता है? अरे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट एंड पैरेलल भी होती है। तो डीई जो है वो बीसी के बराबर है और डीएफ जो है बेटा वो एफई के बराबर है। तो डीई की जगह बेटा मैं लिखने वाला हूं डीएफ प्लस एफई।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? डीई की जगह डीएफ प्लस एफ ई लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अरे भाई ये पूरी एक साइड है, अब इसको आधा आधा करके मैं लिख सकता हूं ना, प्लस प्लस करके। आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है? क्या मैं एफ ई की जगह डीएफ यूज कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करने वाला हूं? एफ ई की जगह डीएफ यूज करने वाला हूं। एक डीएफ दो डीएफ इक्वल्स टू बीसी, वहां पे ले जाओ, डीएफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। और बेटा यही चीज हमें सेकंड प्रूव करनी चाहिए, डीएफ इज हाफ ऑफ बीसी, हमने प्रूव कर दी। आया बेटा समझ में? मेरे बच्चे 5 मिनट दे रहा हूं, इस थ्योरम को दोबारा से पढ़ो, क्योंकि थ्योरम इंपॉर्टेंट अपने आप में, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ते बेटा, कन्वर्स ऑफ एमपीटी बेटा थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। कन्वर्स ऑफ एमपीटी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है आज की क्लास में नहीं अगली क्लास में पढ़े इसको, बट हाँ हमें ये चीज को क्वेश्चन नंबर 8 को आज करना है, अभी के अभी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम का ही है। आ जाओ, आ जाओ। इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ पॉलीगन also known as correlator, but we prefer to call it a polygon या फिर foregon, are joined in order, prove that the area of a parallelogram thus formed will be half of the area of the given. Okay, तो बेटा मैं इसको समझाता हूं हो क्या रहा है। हमने कोई कोरिलेटर बनाया, ठीक है, हमने कोई कोरिलेटर बनाया बेटा, कलर कर देना बढ़िया वाला इसके अंदर, मस्त मस्त ब्लू कलर। इसका नाम रख दिया बेटा ए बी सी डी, ठीक है। चलो अब बोला है कि बेटा मिड पॉइंट जो है इसके उसको ज्वाइन करो। तो सपोज करो ए बी का मिड पॉइंट है बेटा यहां पर, इसको बोल रहे हैं पी। बीसी का मिड पॉइंट है बेटा यहां पर, जिसको हम बोल रहे हैं क्यू। और सीडी का मिड पॉइंट है बेटा यहां पर, जिसको हम बोल रहे हैं आर। और एडी का मिड पॉइंट है बेटा यहां पर, जिसको हम बोल रहे हैं एस। सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। भाई क्वेश्चन ने खुद ने बोला ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर लेते हैं। आओ, जे को जे से ज्वाइन कर दिया और लाइन को मोटी कर दी, फिर जे को जे से ज्वाइन कर दिया, लाइन को मोटी कर दी, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। अरे ओ ये क्या कर दियो मैंने, लाइन वो कर दी ना मैंने थोड़ी सी। हाँ चलो परफेक्ट, तो काम कर दिया मैंने। अब इनको ज्वाइन कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि भैया जो हमारे पास में बना द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी जो हमारे पास बना ये पैरेललोग्राम है, दस फॉर्म विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगन। यानी जो हमारे पास में ये पूरा बड़ा सारा हमारे पास में क्या है पॉलीगन है, इसका हाफ है। ये प्रूफ करना है बेटा।
समझाता हूँ, समझाता हूँ। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equals to half of area of फोरगन। ये प्रूफ करना है। और फोरगन कौन सा है? एबीसीडी। बेटा देखो, इस क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे ही करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आ जाओ, हम एक क्या करते हैं बेटा, सुंदर सी ए से लेकर सी तक का एक डायगोनल खींचते हैं बेटा। बस डायगोनल खींच दिया बेटा, ए से लेकर सी तक का डायगोनल खींच दिया बेटा। और यहीं से हमारे पास में बेटा कहानी शुरू हो जाएगी डायगोनल खींचने के बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? इसको थोड़ा सा मैं ना डायगोनल्स को बड़े बड़े नहीं आते इसमें, है ना, ये तो बहुत छोटे हो गए। चलो बेटा पेन देना यार, गिर गया। धन्यवाद, थैंक यू। आ जाओ। अब अगर बेटा, अगर हम बात करें बेटा हमारी एसी की, तो एसी डायगोनल है, ठीक है। और अगर मैं डायगोनल बना चुका हूं, तो देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहूं, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। नहीं सर, बेस इंटू हाइट से। जो भी हमारे पास पैरेललोग्राम की हाइट है वो, जो भी पैरेललोग्राम की हाइट है वो मल्टीप्लाई बाय बेस हो, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मैं इसका एरिया निकालूं, तो वो भी कैसे निकलेगा हमारे पास में? बेस इंटू हाइट से निकलेगा, यानी जो भी बेस हो वो और हाइट हो वो। ठीक है, तो बोला है मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, जिसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, उसको हम फोरगन बोलेंगे। आज जॉइन नॉट प्रूव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दस फॉर्म्ड विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगन। यू है ना। चलो एक और चीज बात है कि जो हमारे पास है, जो हमारे पास में ये चीज बनी, ये पैरेललोग्राम होगा। इफ सो वाई, दीज क्वेश्चन ये हमारे को टैकल करने इसके अंदर। चलो आ जाओ। तो भैया सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास में ये PQRS जो है ना, ये पैरेललोग्राम बना कैसे। तो समझो बेटा, पैरेललोग्राम बना कैसे उसके लिए मैं समझा रहा हूं आपको। एक ट्राइंगल देखो बेटा, अगर आपको दिख रहा हो ADC ट्राइंगल, ADC ट्राइंगल दिख रहा है आपको? क्या इस ट्राइंगल के एस और आर मिड पॉइंट है? एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD। AD और CD के मिड पॉइंट है, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि SR क्या होगा? हाफ ऑफ AC। और दूसरा, SR इज पैरेलल टू AC। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलती है। अरे अभी पढ़ के आए ना अपन। देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये दोनों मिड पॉइंट है। ट्राइंगल टेढ़ा है बेटा, है ना, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी और हाफ भी हो जाएगी, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ये पढ़ के आए मिड पॉइंट थ्योरम में अपन। बहुत खूबसूरत बात। दूसरा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ABC, ABC में देखोगे तो हमें P और Q, P एंड Q आर मिड पॉइंट
ऑफ किसके मिड पॉइंट है, ए बी एंड बी सी के। कैसे पता चला सर, गिवन है तो, और क्योंकि मिड पॉइंट है, अब ये ट्राइंगल दे देखो, अगर ये दो मिड पॉइंट है तो ये ए सी के क्या होंगे बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, साथ में पैरेलल ऑफ ए सी। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तो समझ में आया, यहां तक लिखो भी, फिर मेरे को जगह चाहिए। यहां तक कर लिया होगा बेटा आपने। अब बेटा मुझे थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस क्वेश्चन को छुपा देता हूं। चलो बेटा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। अब मेरे बच्चे ध्यान समझो, एस आर हाफ एसी के बराबर, पी क्यू हाफ एसी के बराबर, एस आर हाफ एसी के बराबर, पी क्यू हाफ एसी के बराबर। मतलब अगर दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दूं तो आपको मिलेगा कि एस आर जो है वो पी क्यू के बराबर है, साथ साथ में एस आर जो है वो हमारा पी क्यू के पैरेलल भी है। क्यों, एस आर एसी के पैरेलल, पी क्यू एसी के पैरेलल, यानी एसी एसी हमारे पास कॉमन है, यानी कि एस आर भी पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। और जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या हो गया बेटा, हमारा पैरेललोग्राम हो गया, यानी प्रूफ कर दिया अपन ने कि पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम है। बहुत तेज हो रही हो। जल्दी जल्दी यहां तक करो बेटा। चलो बेटा, अब मेरी बात समझना, अभी तो क्वेश्चन का आधा पार्ट ही हुआ है बेटा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं तो इसमें परपेंडिकुलर होगी और इसमें परपेंडिकुलर होगी। अब मेरे बात समझना बेटा, जो हमारे पास में ये चार ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल, एक, दो, तीन और ये चार कॉर्नर ट्राइंगल्स। तो अपन लिखेंगे दी फोर कॉर्नर ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स का नाम लिख देंगे डी आर एस, ए पी एस, बी पी क्यू एंड सी क्यू आर। ये चार कॉर्नर ट्राइंगल है, डी आर एस, एपीएस, बीपीक्यू और सी क्यू आर। ये चारों के चारों ट्राइंगल जो है बेटा हमारे पास में हैव हाफ बेस, आधा तो इनका बेस है, एंड हाफ द हाइट ऑफ ऑफ ओरिजिनल ओरिजिनल फोरगॉन।
सर कैसे मेरे बच्चे, जब एसआर जो है आधी है एसी की, इसकी हाइट भी आधी होगी हमारे एसी की, तो मैंने बोल रहा कि भैया इसकी हाइट इस पूरे की हाइट से आधी है, इसका बेस इस पूरे बेस से आधा है। 10 एरिया ऑफ दीज फोर कॉर्नर ट्राइंगल्स will be half of the, thus the area of four corner triangle will be half of the, आधा है किसका आधा है, of the original foregone, ठीक है। अब एक लाइन और बची बेटा, and thus the remaining half area will be of parallelogram PQRS, thus area of parallelogram is equals to half or multiply by area of original polygon। चलो बेटा चापड़ दो बेटा पूरा पूरा अच्छे से। आगे बेटा नेक्स्ट कर लिया आप लोगों ने। इन ट्राइंगल ABC द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D। ठीक है बेटा, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, इसी में अपन चेंजेस करेंगे। हाँ बेटा चलो आओ बेटा। तो बेटा हमारे पास है BC का D जो है मिड पॉइंट है, हमारे पास है मीडियन AD गिवन है आपको, P को एक पॉइंट है हमारे पास में AD के अंदर, शो दैट ट्राइंगल ABP ACP का एरिया बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो आओ बेटा सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं छोटे वाले BPD, अजी BPD लिया और दूसरा लिया मैंने CPD। मुझे एक चीज बताओ, क्या इन ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा क्या? हाँ बताता हूं, these two triangle have equal base। सर इक्वल बेस है, कैसी बात कर रहे हो? हाँ बेटा इक्वल बेस है, ये देखो BD और DC इक्वल है। तो भैया इस ट्राइंगल का, जैसे मैं अगर आपको शो करूं तो इस ट्राइंगल का दिख रहा है आपको? रुको यार, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है? PD, और इस ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है? CD। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया नहीं आया? तो BD जो है वो किसके बराबर है? DC के बराबर है, एंड दे हैव सेम हाइट। भैया P पॉइंट से इसकी हाइट जो आएगी ट्राइंगल की वो भी उसकी हाइट होगी। सो दीज टू ट्राइंगल हैव इक्वल एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP। ओहो क्या कर रहा हूं मैं, CPD। समझ में आया बेटा? बिल्कुल। अब बेटा बड़े ट्राइंगल में आओ,
ए बी डी ट्राइंगल में, ए बी डी ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल ए सी डी, इनकी कहानी भी वही है, इनकी कहानी भी वही है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, इन ट्राइंगल के इक्वल बेस है बीडी और डीसी, सेम हाइट है, इसलिए इनका एरिया भी सेम होगा, इनका एरिया भी सेम होगा, यानी एबीडी ट्राइंगल और ट्राइंगल एसीडी का एरिया भी सेम होगा। सेकंड इक्वेशन है बेटा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीडी। जब बेटा इस बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटा वाला एरिया, व्हाइट वाला एरिया माइनस कर दिया, तो बच्चा हमने पास में क्या, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीपी, हेंस प्रूव्ड। चलो बेटा